हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों का नेट का जो क्वेश्चन पेपर है, रिस्पॉन्स शीट है आप लोगों का, वो एनटीए के साइड से दे दिया गया है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है एंड आप लोगों ने होप कि डाउनलोड कर लिया होगा। एंड एनटीए के साइड से जो ऑफिशियल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की बोलेंगे अभी, क्योंकि रिवाइज आंसर की भी आना है। तो प्रोविजनल आंसर की के साथ आप लोगों ने अपना कि जो रिस्पॉन्स शीट में जो आपने आंसर दिया था वो मैच कर लिया होगा। तो आप लोगों का कितना परसेंटेज बना है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, है ना। तो आपके फर्स्ट पेपर 1 में जितने करेक्ट हैं एंड पेपर 2 में जितने क्वेश्चंस करेक्ट है, टोटल जितने क्वेश्चंस करेक्ट है उनको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका टोटल मार्क्स आएगा। एंड उसके बाद आप उनको क्या करोगे, उनका परसेंटेज निकालोगे 300 से डिवाइड करके, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तो आपको पता है। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों का क्वेश्चन पेपर देखा। बहुत सारे लर्नर्स ने जो क्वेश्चन पेपर है शेयर किया है मेरे साथ। तो मुझे दोनों शिफ्ट का, एडुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है, एडुकेशन का जो एग्ज़ाम है, पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था। तो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर मैंने आज सुबह से एनालाइज़ किया है। तो अभी वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। एंड एनालिसिस के बेसिस पे कट ऑफ कितना बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब मेरे क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, शिफ्ट वन का पहले डिस्कस करते हैं। तो शिफ्ट वन में मैंने जो देखा कि पेपर 1 का जो लेवल है वो इजी ही लगा मुझे। ठीक है, इजी ही लगा, आप लोगों को भी लगा होगा। तो जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, तो इसका लेवल ये था। और जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा था, डेफिनेटली वो लोग मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो करेक्ट कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो फिर मतलब 30 to 40 क्वेश्चंस आप पेपर 1 में कर सकते हो कि कोई कोई 40 से भी थोड़ा ज़्यादा कर भी सकते हैं। तो मिनिमम इतना आप कर सकते हो। एंड पेपर 2 का जो लेवल है, पेपर 2 का क्या है, मानो कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको टाफ लग सकता है। ठीक है, पेपर शिफ्ट 1 में। तो मतलब शिफ्ट 1 में क्यों टाफ लग सकता है, क्योंकि हम और ज़्यादातर करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मतलब यूनिट 5 से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और मतलब कुछ इस तरीके का मॉडल्स दिया गया जो सिलेबस में नहीं है ना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मतलब जो हम नहीं पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ा है, उस टाइप का कुछ भी आने से हमें ताफ ही लगेगा, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ अंदाज़ा लगा के कर भी लिया होगा। और तो उसी हिसाब से मैंने बोला है कि मानो कि 15-16 जैसा क्वेश्चन आपको टाफ लग सकता है, लेकिन 80 क्वेश्चंस आप लोग इजीली आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आप शायद इजीली कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जो पेपर 2 का पेपर शिफ्ट 1 में जो पेपर 2 था, उनका जो लेवल है वो हम मॉडरेट कह सकते हैं। एंड जो अननोन क्वेश्चन है उनको हम डिफ़िकल्ट कहने से भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है इसीलिए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, अगर बहुत अच्छे से करोगे, मतलब जिन लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तो वो लोग इजीली 70 से 80 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेंगे पेपर 2 में। ठीक है, और पेपर 1 में तो मैंने बोला 30 से 40 क्वेश्चंस आपका इजीली करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा है। देन हम अब सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अब देखो, सेकेंड शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर 2, तो सेकेंड शिफ्ट में भी क्या है, लेवल मैंने ऑलमोस्ट सेम देखा है। तो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि कहीं किसी शिफ्ट का लेवल ज़्यादा टाफ या किसी शिफ्ट का लेवल इजी ऐसा है क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। पेपर शिफ्ट 2 का जो पेपर 1 है, पेपर 1 का लेवल भी इसमें हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भी 42 क्वेश्चन जैसा इजीली कर पाओगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इतना सा आप लोगों को, जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा था वो लोग अच्छे इजीली इतना क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, 35 से मानो कि 42 जैसा क्वेश्चन वो लोग कर पाएंगे। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने कुछ अननोन जैसे मॉडल वगैरह देखा है। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अननोन सा थोड़ा कम है, लेकिन
लेकिन ये है कि ट्रिकी क्वेश्चन कुछ थे, ठीक है, जिसको थोड़ा सोचना चाहिए, हमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब उतना ही मानो कि 15-16 जैसा क्वेश्चन यहाँ पे भी था, जो कि आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, फिर भी गलत होने का चांस है। तो जैसे पेपर 1 में जैसे 15-16 क्वेश्चन मुझे लगा कि गलत हो सकता है, तो सेकंड पेपर जो सेकंड शिफ्ट में भी मुझे लगा कि यहाँ पे भी 15-16 जैसा क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड पेपर में गलत हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों पेपर का सेकंड पेपर का जो लेवल है वो सिमिलर है, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में सेकंड पेपर जो था उसमें यूनिट 10 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया जैसा मुझे लगा, कुछ अननोन जैसा बीमारी के नाम, है ना, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मैंने देखा। तो फिर इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों शिफ्टों में एडुकेशन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और पेपर 1 का लेवल भी सेम है। मैंने एक एक क्वेश्चन करके देखा है, मतलब ऊपर ऊपर देखा, तो ऐसा फील हुआ कि दोनों पेपर में पेपर 1 का भी लेवल सेम है। एक्चुअली ये क्यों किया गया, क्योंकि आप लोगों का 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी लेवल को सेम सेम रखने के लिए कोशिश किया गया। और ये भी देखा गया कि शिफ्ट 1 में जिस जिस पोर्शन से क्वेश्चन दिया गया, जो जो टॉपिक या कंसेप्ट से क्वेश्चन दिया गया, सेकंड शिफ्ट में भी उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन देने के लिए कोशिश किया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों को बैलेंस रखने के लिए कोशिश किया गया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही है, ठीक है। तो ओवरऑल हम मॉडरेट कह सकते हैं, एवरेज टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं कि कट ऑफ कितना बन सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि जनरली जो नॉर्मल हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी 5-10 क्वेश्चंस इधर उधर हो ही जाते हैं, है ना। तो अभी वो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगा या जो भी है एग्ज़ाम में, उतना तो हम लोगों का इधर उधर होता ही थे। तो मैंने जो एनालाइज़ किया उस हिसाब से दोनों शिफ्ट के लिए मैं बोलूँगी, दोनों शिफ्ट में अगर आपका कैटेगरी जनरल है, ठीक है, अगर आपका कैटेगरी जनरल है एंड आपका परसेंटेज अगर 61-62 ऐसा कुछ बन रहा है, 61% या 62% ऐसा बन रहा है, तो फिर आप एक सेफ जोन पे हो, ठीक है, आपका नेट हो जाएगा, आपका नेट हो जाएगा। और अगर JRF के लिए आपका 68-69% होना ज़रूरी होगा, ठीक है। ये नेट के लिए मैंने बोला, ये JRF के लिए बोला, जनरल कैटेगरी के लिए बोला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो EWS कैटेगरी है, जनरल EWS कैटेगरी के लिए नेट कितने में हो सकता है। तो अगर आपका परसेंटेज, ये EWS के लिए है, ठीक है, EWS के लिए अगर आपका परसेंटेज 53 से लेके 55 के बीच है, 53-55 के अंदर अगर कुछ आपको परसेंटेज मिला है, ठीक है, एंड तो आपका नेट हो जाएगा। और आपका JRF के लिए कितना चाहिए, JRF के लिए आपको 61-62% होने से आपका JRF हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है, मतलब। देन नेक्स्ट हम देखते हैं OBC जो नॉन क्रीमिलियर है, तो उन लोगों के लिए कितना चाहिए। तो आप लोगों को भी नेट के लिए 53 से लेके 55% के अंदर अगर आपका परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, इसी रेंज में आपका नेट का कट ऑफ होना चाहिए। और JRF का जो कट ऑफ है वो भी आपका होना चाहिए 61-62 के अंदर अंदर आपका JRF का कट ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है, या फिर 60-61 ऐसा कुछ होना चाहिए आपका। देन हम नेक्स्ट देखते हैं SC। SC का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो SC का नेट के लिए आपको 50-51 जैसा अगर आपका परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, अभी जो आंसर किया, रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की आ गया, आंसर की के बेसिस पे अगर आपका 50-51 जैसा परसेंटेज बन रहा है तो आपका नेट हो जाएगा। और अगर 56-57 जैसा परसेंटेज आपका बन रहा है तो आपका JRF ज़रूर से हो जाएगा, ठीक है। देन ST कैटेगरी के लिए देखते हैं। ST कैटेगरी का भी हम कह सकते हैं 50-51% होने से आपका नेट हो जाएगा, और 56-57% होने से आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। तो एंड PWD के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, एक ओवरऑल मैंने एनालाइज किया है कि अगर 45% जैसा आपका होता है, 40-45 जैसा आपका परसेंटेज बनता है तो आपका नेट हो जाएगा।
एंड अगर आपका 55 से लेके मानो 58 जैसा कुछ परसेंटेज होगा तो आपका JRF हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे PWD के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, इतना सारे कैटेगरीज वाइज मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने जितना एनालाइज किया आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग कभी आप लोगों के परसेंटेज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि हम और भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर मेरा प्रेडिक्शन कितना सही है वो थोड़ा हम और ज़्यादा क्लियर तरीके से हमें पता चलेगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं। और अभी आपको अगर कोई कुछ चैलेंज करना है, मैंने देखा मुझे नहीं लगा कि कुछ क्वेश्चन गलत है। अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कल के अंदर अंदर आप लोगों को चैलेंज करना है, ठीक है। तो फिर अगर कुछ है तो मुझे बताओ, नहीं तो आप लोगों को अगर लगता है तो आप कर सकते हो, और नहीं है तो ठीक ही है। तो अभी अगर नहीं है, कोई भी किसी ने भी अगर चैलेंज नहीं किया या फिर कोई भी गलत नहीं है, तो अभी आपका मार्क्स जितना बन रहा है आपको अल्टीमेटली उतना ही मिलेगा। रिवाइज की में भी अल्टीमेटली अगर सेम अगर आंसर की ही रहा, तो आपको आपका अभी जितना परसेंटेज बन रहा है, तो उस टाइम भी आपका उतना ही परसेंटेज बनेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। देखते हैं अब क्या होता है, बहुत जल्द शायद आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो हम देखते हैं फिर। तो आने के दिन पे भी मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के लिए कोड है अनुकंपा। बहुत सारे फ्री क्लासेस होता है वहाँ पे। तो आज क्लास नहीं होगा, कल से होगा, ठीक है। तो कल 4:45 में आप लोग आ जाना। क्लास में जल्दी पब्लिश कर दूँगी, आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन, यहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ये भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्लैट देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, या फिर नेट एग्ज़ाम या अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये जो एजुकेशन का बुक है ये आप ले सकते हो। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा 2017 से लेके 2022 तक। तो ये अगर आप नेट या अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम भी देना चाहते हो, तब भी ये क्वेश्चंस आप MCQ के तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट स्लैट देना चाहते हो, आप लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों ले सकते हो। दोनों में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नॉर्थ ईस्ट स्लैट के, जो करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2017 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट आपको मिल जाएगा। अमेजोन पे अवेलेबल है, आप अगर मेरे नाम से भी सर्च करके देखोगे तब भी ये बुक आपको मिल जाएगा। चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, एंड आप लोगों का क्या कमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।